हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मरेना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है, चुनाव में धर्म सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं आना चाहिए। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार धर्म द्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है। पैरा स्टार्ट। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म सांप्रदायिकता जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठीक परिभाषित किया जाकर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। इसे भ्रष्ट आचरण के
दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। यह सब चीज़ें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 63 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता को राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करारा झटका लगेगा। वहीं अदालत ने इस शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। विराम।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।